हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड का सेकंड पेपर यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और इसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है जो फ़लसफ़ा और उसके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं तालीम का तसव्वुर, तालीम के माने क्या होते हैं और तालीम के टाइप क्या है, सभी चीज़ों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। बस आप इसको देखते रहिए। देखिए, अब अगर तालीम की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं तालीम का तसव्वुर और उसकी वुसात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो वो दूसरों पर मुनहसिर होता है ना, अपने पेरेंट्स पे मुनहसिर होता है पूरी तरीके से। और जब वो बड़ा होता है तो कोई क्या है, कोई हाकिम बन जाता है, कोई साइंसदान बन जाता है, कोई फिलोसफर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है ना। तो ये इस तरीके से क्यों होता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती है ना, इतना इंसान इतना तरक्की क्यों कर रहा होता है और चांद पर कोई पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब यही है, यानी कि तालीम ही वो सारा ज़रिया हासिल कराता है। तालीम के ज़रिए इंसान जो है जानवरों पर, इस दुनिया पर, हर चीज़ों पर कंट्रोल करता है। यानी कि तालीम ही, एजुकेशन ही इंसान को आगे बढ़ना सिखाता है और सारी तरीके को अपनाना सिखाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पर सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि तालीम इंसान के तर्ज़ अमल में बदलाव भी लाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस्मानी, ज़हनी, दिमागी, रूहानी ताकत को भी फ़रोग़ करता है कौन, तालीम। ठीक है ना। तो तालीम इंसान के अंदर अक़दार पैदा करती है और उसके किरदार साजी भी करती है। ठीक है, उसमें ख़ुद एतमाद पैदा करती है और समाजी वजूद बनाती है। मुख्तसर ये कहा जाए तो तालीम ही इंसान को खुद बख्शती है। ये सारी चीज़ें, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं तालीम का तसव्वुर जो है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तालीम के तसव्वुर को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो जॉन लॉक है, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र है, ये कहते हैं कि बच्चे का दिमाग जो होता है ना, बहुत ही कोरा होता है, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद होता है। उस पर आप जो कुछ भी पढ़ा सकते हो उसको। ठीक है ना। जिस तरीके से बताया है कि बच्चा पहले क्या होता है, दूसरे पर मुनहसिर होता है। पेरेंट्स उसको जो जो सिखाते हैं, जैसे जैसे सिखाते हैं, क्योंकि वो कोरा है, तो वो कोरा का मतलब बिल्कुल ब्लैंक है, सफ़ेद है, वाइट है। तो उसमें जो है आप जिस तरीके से चीज़ें सिखाएंगे उसी तरह से वो बच्चा बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तालीम का मतलब मौलिम के ज़रिए तलबा को नया इल्म फराहम करना है। पुराना इल्म भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इल्म फराहम करना तालीम है। तालीम का ये तारीफ़ कदीम से ही चलता आ रहा है, लेकिन माहिरीन ने इसकी तालीम को अब बदल दिया है। ठीक है, बदल के क्या कर दिया, ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ तालीम देना ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन में आता है। अब देखिए, इसका जो बुनियाद है, इसकी जो वजूद है, किस तरीके से हुई है। ये जो एजुकेशन है, ये इंग्लिश वर्ड है जिसको उर्दू में तालीम बोलते हैं। अब जो एजुकेशन है ना, ये कहाँ से लिया गया, लातीनी लफ्ज़ से लिया गया है। ठीक है, एजुकेशन कहाँ से लिया गया, लातीनी लफ्ज़ से लिया गया। लातीनी कौन सा था, एडुको था। ठीक है, ये जो है दो वर्ड से मिलकर के बना, एक होता है ई और एक होता है ड्यूका। ठीक है, तो ई का मतलब होता है आपका अंदर से बाहर की तरफ और ड्यूका का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका लुग़वी माना होता है अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना, यानी तालीम का मतलब इंसान के अंदरूनी सलाहियत को बाहर निकालना। ठीक है, छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकालना ही तालीम का मतलब होता है। अब उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत सारी तारीफ भी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये कहते हैं कि तालीम क्या है, तरबियत है, सिखाना है, उठाना है। उठाना सो करके नहीं उठाना, बल्कि उसकी छुपी हुई सलाहियतों को उठाना है, सिखाना है, निकालना है। ये सारी चीज़ें आप अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिवली आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जो है नीचे उर्दू में जो एक यहाँ पर दिया हुआ है कि तालीम हम पूरी तरीके से किन किन चीज़ों को बोल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये है कि तालीम का पूरा जो मतलब होता है परवरिश, वो पर्दाख होता है। फ़रोग़ यानी कि उसकी सलाहियत को आगे बढ़ाना, उसकी काबिलियत को तालीम याफ्ता बनाना, उसको तरबियत देना। और बाहर निकालने का मतलब है उसकी छुपी सलाहियत को, दर्स और तदरीस का अमल और सीखने का अमल। ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है, तालीम कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तालीम के लिए पेडागोजी यानी कि शिक्षा है ना, और वेदिया लफ्ज़ भी हिंदुस्तान में राइज है। पेडागोजी का मतलब शागिर्द से रहबरी करना। शिक्षा का संस्कृत का लफ्ज़ है शास्त्र से निकला हुआ, जिसके माने हैं बढ़ाना, काबू में करना, है ना। हुक्म देना भी इसको रखा जाता है ना। और विद्या जो है लफ्ज़ वेद से निकला हुआ है, जिसके माने हैं जानना, किसी चीज़ को समझना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इन सारी बातों पर गौर करें तो माने अख्ज़ होता है कि तालीम तरक्की व फ़रोग़ से मुताल्लिक़ एक अमल है। इंसान की तरक्की व फ़रोग़ के लिए इल्म का होना निहायत ही ज़रूरी है, और तालीम इंसान या फ़र्द के तर्ज़ अमल में बदलाव लाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर समझो, तालीम को दो भागों में बांटा जाता है। इसके दो माने होते हैं, एक होता है आपका वसी माना, एक होता है आपका महदूद माने। महदूद माने का मतलब होता है कि
महदूद देखें, तालीम का हदूद दो तस्वुर होता है। एक होता है महदूद। महदूद हम किसको कहेंगे? जो हम स्कूल में, यूनिवर्सिटी में तयशुदा टाइम में तयशुदा किताब को, चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको हम महदूद में रखते हैं, ठीक है। उसको फॉर्मल एजुकेशन, रस्मी तालीम भी कहा जाएगा। अब इसको आप पढ़ लेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से, सब चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यही वजह है कि मैंने आपको PDF के साथ में डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी महदूद के माने में बता दिया, जो कि सिर्फ लिमिटेशन में होता है, जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में आप पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है तालीम का, जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका वसी माने में जो होता है। यहाँ पर आप इंसान जो है पैदाइश से लेकर के मौत तक सारी चीज़ों को सीख रहा होता है, उसको ही तालीम कहते हैं, ठीक है। तालीम में वसी माने में इसको रखा जाता है। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर है। तालीम ज़िंदगी भर चलने वाला अमल है ना। हर जगह माहौल या फ़र्द का मोहताज नहीं होता। इंसान में रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरह की तालीम शामिल होती है। तजुर्बा हासिल करता है इंसान, किरदार तर्ज अमल में बदलाव लाता है, समाज में बदलाव लाता है। इतना समझ में आ गया, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दो टाइप्स के टाइम जो होते हैं, एक रस्मी होता है, एक जो है महदूद होता है, एक वसी होता है। अब हम बात करेंगे तालीम के जो क्या कहते हैं कि टाइप्स है, यानी कि तालीम के जो अक़साम है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ लें अच्छे तरीके से। एक होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, रस्मी तालीम, दूसरा होता है इनफॉर्मल जिसे बेरस्मी कहेंगे, और तीसरा होता है आपका नॉन फॉर्मल जिसे गैर रस्मी कहेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पहला होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, जो तालीम यानी कि तालीमी इदारों में दी जाती है। इसे आप क्या कह सकते हैं, है ना, फॉर्मल एजुकेशन जो इदारों में दी जाती है, स्कूल में, कॉलेजेस में दी जाती है। इसमें क्या होता है कि सिलेबस, किताब, सारी चीज़ें आपका क्या होता है, महदूद होता है, एक लिमिटेशन में होता है। यहाँ हर चीज़ पहले से तय होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल में हर चीज़ पहले से तय होता है। इनफॉर्मल जिसे कि हम क्या कहेंगे, बेरस्मी तालीम, जो जो के तालीम घर या समाज से हासिल की जाती है, इसे बेरस्मी तालीम कहेंगे, ठीक है। तालीम की यहाँ पर तालीम का मकसद निसाब, मकाम, मुअल्लिम कुछ भी तय नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, पैदाइश से मौत तक चलती रहती है। इंसान हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और बेरस्मी तालीम इंसान के शख्सियत को नशोनुमा में अहम रोल अदा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद लास्ट में होता है आपका नॉन फॉर्मल। इसमें तालीम बेरस्मी दोनों होता है। देखिए, दोनों नॉन फॉर्मल में क्या होता है, देखिए नॉन फॉर्मल जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन को आप समझ सकते हो। इसमें क्या है कि किताबें या फिर एडमिशन आपको लेना होता है, उसके बाद में सिर्फ जाकर के आपको एग्जाम देना होता है, क्लासेस नहीं करनी होती है। इसे आप बोलते हैं नॉन फॉर्मल। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके से भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।